दुनिया में रहस्यों का कोई अंत नहीं है। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनकी उत्पत्ति या गठन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फलस्वरूप उन स्थानों को अलौकिक या रहस्यमय स्थानों के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं ऐसी ही भयानक जगह के बारे में। क्षेत्र 51 यह एक ऐसी जगह है जिसका कोई वास्तविक विचार नहीं है। लोगों की उत्सुकता का कोई अंत नहीं है। आज तक किसी आम आदमी ने इस जगह में प्रवेश करने का दावा नहीं किया है। अगर कोई अंदर गया तो वो वहां से कभी वापस नहीं आ सकता था। एरिया 51 बेहद रहस्यमयी जगह है और इसके बारे में अफवाहों का कोई अंत नहीं है। जैसा कि कई लोगों ने इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में अलौकिक प्राणियों या अलौकिक प्राणियों को देखने का दावा किया है, वैसे भी आइए जाने कि एरिया 51 को लेकर इतना रहस्य या अफवाह क्यों है। एरिया 51 मूल रूप से एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है। इसका क्षेत्रफल 26,000 वर्ग किलोमीटर है। यह अमेरिकी राज्य नेवादा के दक्षिणी भाग में और लास वेगास से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में राकेल गांव के पास स्थित है। यह टॉप सीक्रेट मिलिट्री एयरबेस ब्रून लेक के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह सैन्य अड्डा एरिया 51 इतना गुप्त है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2013 तक कभी भी इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा दुनिया में प्रमुख देश रहा है और अगर वे इस प्रभाव को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें सैन्य क्षेत्र में आगे रहना होगा और आप जितनी अधिक गोपनीयता बनाए रख सकते हैं उतना ही अच्छा है। लेकिन दिक्कत तब आई जब रूस ने एरिया 51 का सवाल उठाया। अटकलें और रहस्य शुरू हुआ। अगस्त 2013 में पहली बार अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया। वे स्वीकार करते हैं कि संयुक्त राज्य सरकार एरिया 51 को गुप्त सैन्य परीक्षण स्थल के रूप में उपयोग करती है। 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा इतनी कड़ी है कि इसकी सीमाओं में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को गोली मारने का आदेश दिया जाता है। हालांकि अब इसमें थोड़ी ढील दी गई है। हालांकि संरक्षित क्षेत्र में चारदीवारी नहीं है, लेकिन प्रवेश द्वार पर लगे साइन बोर्ड अत्याचार के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हैं। एरिया 51 में प्रवेश के लिए पक्की सड़क नहीं है। मुख्य द्वार आधार से लगभग 25 मील की दूरी पर है। यहाँ काम करने वालों की पहचान के बारे में बाहर किसी को कुछ पता नहीं है। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र के चारों ओर सीसी कैमरे, मोशन डिटेक्टर, लेजर डिटेक्टर, साउंड डिटेक्टर लगाए गए हैं। आकाश को देखने के लिए रडार है। वे गंध को देखकर आसपास के किसी भी इंसान या जंगली जानवरों की उपस्थिति की निगरानी कर सकते हैं। अगर कोई इस इलाके में किसी भी तरह से प्रवेश करता है तो उसकी मौजूदगी का पता सेंसर द्वारा लगाया जाएगा। थोड़ी देर में सुरक्षा बल आ जाएंगे। सुरक्षा में रहने वालों को केवल एरिया 51 की सुरक्षा के लिए सौंपा गया है। अगर कोई सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लेता है तो बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि यह इलाका रेगिस्तान में स्थित है। प्रकृति से लड़ रहे अवैध घुसपैठियों का बचना मुश्किल है, तो स्वाभाविक रूप से एरिया 51 बहुत सुरक्षित है। लोगों को इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। साथ ही एरिया 51 के अंदर की सुविधाओं की कोई अच्छी तस्वीरें उपलब्ध नहीं थी। जो भी तस्वीरें उपलब्ध थी वे उपग्रहों से ली गई थी। अमेरिकी सरकार के मुफ्त सूचना के अधिकार का फायदा उठाते हुए 1960 में अमेरिकी खुफिया उपग्रह कोरोना ने एरिया 51 की तस्वीरें ली, लेकिन तुरंत अमेरिकी सरकार ने उस तस्वीर को हटा दिया। क्षेत्र 51 की एक तस्वीर बाद में नासा के लैंडसैट 7 उपग्रह द्वारा ली गई, जो कि क्षेत्र 51 की आधिकारिक रूप से जारी छवि है। इसे गुप्त रखने की कई कोशिशों के बाद भी अंत नहीं बचा।
शीत युद्ध के दौरान रूसी खुफिया उपग्रह आइकॉन्स और रूसी नागरिक उपग्रह अमेरिका ने एरिया 51 के इंटीरियर की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर किया। जारी की गई छवियों से पता चलता है कि एरिया 51 के अंदर 7 रनवे हैं। चित्रों में खेल के लिए बड़े गोदामों, आवासीय क्षेत्रों, दमकल केंद्रों, पानी की बड़ी टंकियों, हवाई यातायात नियंत्रण टावरों, टेनिस और बेसबॉल कोर्टों को भी दिखाया गया है। संचार के लिए कई उपग्रह व्यंजन भी हैं। 2013 में यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (केया) द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार एरिया 51 की वर्तमान साइट को 1955 में नेवादा के उजाड़ रेगिस्तान में विमान के परीक्षण के लिए चुना गया था। इसलिए जिन एलियंस को लोग कई बार क्षेत्र में देखने का दावा करते रहे हैं, वे वास्तव में उन्नत युद्धक विमान हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।